एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मोहतरमा कनीज़ ज़हरा बिनते सरवर हुसैन मरहूम को इसाल फरमा दें। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीक़ीन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना व मौला थक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वालिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन मिन लैलना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिबुल एहतराम सामईन इकराम मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैंने जिस आया मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के 33वें सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत है। खुदावंद आलम इस आयत मुबारका में इरशाद फरमा रहा है कि मोहम्मद के अहले बैत, पैगंबर के अहले बैत, खुदावंद आलम का ये इरादा है कि वो हर रिज्स को आपसे दूर रखेगा और वैसा पाको पाकीज़ा रखेगा जैसा पाको पाकीज़ा रखने का हक है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आया मुबारका मैंने इसलिए सरनामा सुखर करार दी है क्योंकि यह आया मुबारका जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ताल्लुक़ रखती है और इस आयत का मरकज़ी किरदार हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और ये मजलिस जिस मोमिना के पंजुम की मजलिस है वो थी कनीज़ ज़हरा। तो जब जनाब ज़हरा की कनीज़ थी तो जाहिर सी बात है कि उनके पंजुम की मजलिस में उनकी शहजादी जनाब ज़हरा का तस्करा होगा। मैंने मुनासिब यही समझा कि मरहूमा जिनकी कनीज़ थी उनकी शहजादी का तस्करा आज हम उनके पंजुम की मजलिस में करें। तो आइए ज़रा सा इस आया मुबारका पर गौर करते हैं। परवरदिगार आलम ने इस आया मुबारका में क्या पैगाम दिया है और इस आयत में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो अल्फाज खासकर हमसे मुतालिबा तदब्बुर व तफक्कुर कर रहे हैं। कुरान मजीद अफला ताक़िलून अफला तदब्बरून बार बार कह रहा है कि तफक्कुर करो, तदब्बुर करो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जो मेरा अंदाज़ खिताबत है कि मैं जिस आयत को भी सरनामा सुखन करार देता हूँ उस आयत के हवाले से और उस आयत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज के हवाले से गुफ्तगू होती है। तो आइए ज़रा सा देखें अब इस आया तत्हीर में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो अल्फाज क्या हैं और उनके मानी और मफाहिम क्या हैं। तो इस आया तत्हीर में पहला लफ्ज़ है इन्नमा। इन्नमा
अरबी ग्रामर के एतबार से कलमा हस्र है, यानी बेशक अल्लाह का इरादा है। तो भी इन्नमा क्या है? कलमा हस्र। और कलमा हस्र की तारीफ क्या है कि तखसीसु शय बिशय, यह एक शय को दूसरी शय से मुख्तस कर देता है। अब इस आया मुबारका में कौन सी शय है कि जो एक शय से दूसरी शय को मुख्तस कर रही है? अज़ीज़ान मोहतरम, जहां भी इस लफ्ज इन्नमा का इस्तेमाल हुआ है, आप देखिए कुरान मजीद में एक शय को दूसरी शय से मुख्तस करने के लिए किया है, तखसीसु शय बिशय। मसलन इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा वली है, उसका रसूल तुम्हारा वली है, और वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात अदा करते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने विलायत को मुख्तस किया अपनी ज़ात पाक से, अपने नबी करीम की ज़ात पाक से, और सैयदुल वसीईन सैयदुल वलीईन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये मिजाज कुदरत है कि जब वो किसी शय को किसी शय से मुख्तस करती है तो उस शय की तखसीस के पीछे कुछ असरार होते हैं, कुछ रुमूज होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जिस तरह यहां मुख्तस किया परवरदिगार ने विलायत को 3 लोगों के साथ, 3 अफराद के साथ, इसी तरह परवरदिगार ने एक और मौके में कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन मोमिन का भाई है। तो मालूम हुआ कि यह मोमिन को मोमिन से मुख्तस किया गया है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब इस आयत तत्हीर में कौन सी शय है जिसे मुख्तस किया जा रहा है, किस शय से मुख्तस किया जा रहा है? तो अर्ज करूं कि परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। परवरदिगार आलम ने कहा कि हमने इस आयत में तहारत को मुख्तस किया है अहले बैत से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम हुआ कि जहां तहारत है वहां अहले बैत होंगे, और जहां अहले बैत हैं वहां तहारत होगी, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, एक दूसरे से मुख्तस हैं। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, इस तख़सीस के पीछे के असरार और रुमूज़ को हमें समझना है। परवरदिगार ने कहा इन्नमा युरिदुल्लाह, अल्लाह का इरादा है। क्या इरादा है? अब यहां युरीद लफ्ज आया इन्नमा के बाद, युरीद। तो युरीद क्या है? साहिबे इरादा। सिफात सुबूतिया में से अल्लाह ताला की एक सिफत यह भी है कि वो मुरीद है, साहिबे इरादा है, और उसका इरादा हम और आप जैसे इंसानों का इरादा नहीं है। उसका इरादा अजली है, अबदी है, समदी है। वो जब किसी शय का इरादा कर लेता है तो कुन फयकुन, इधर कहा उधर वो हो जाता है, और उसका इरादा टूटता नहीं है, बदलता नहीं है। हमारे इरादे टूटते रहते हैं, बदलते रहते हैं, मगर वो ऐसा मुरीद है कि जिसका इरादा न टूटता है और न बदलता है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, वो मुरीद है, साहिब इरादा उसकी सिफत है, मगर हमारी और आपकी तरह से ये सिफात नहीं है। हम जब पैदा हुए तो जाहिल थे, और जब हमने इल्म की दौलत हासिल कर ली तो हम आलिम कहलाए। तो ये आलिम एक सिफत है। अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो अज़ली है, अबदी हैं, और हमारी सिफात वो है कि जो अज़ली नहीं है, बल्कि हम जब इल्म हासिल कर लेते हैं तो आलिम कहलाते हैं। हम अगर सुखन साजी में दस्तरस हासिल कर लेते हैं तो शायर कहलाते हैं। हम अगर खिताबत में मलिका हासिल कर लेते हैं तो खतीब कहलाते हैं। मसलन अल्लामा इकबाल जब पैदा हुए तो जाहिल थे, मगर जब बड़े हुए इल्म हासिल किया और शायरी में मलिका हासिल कर लिया
तो फिर शायर मशरिक कहलाए, अल्लामा कहलाए। तो ये अल्लामा बाद में हैं, पैदा हुए थे तो अल्लामा नहीं थे। शायर मशरिक बाद में हैं, पैदा हुए थे तो शायर मशरिक नहीं थे। तो अजीजान मोहतरम, मालूम हुआ कि हम इंसानों की सिफात वो हैं जो इल्म आने के बाद, कमाल आने के बाद, फनून में दस्तरस हासिल करने के बाद आती हैं। लेकिन ये वो है कि जिसकी सिफात अज़ली है, अबदी है। अजीजान मोहतरम, इसी तरह से अहले बैत की सिफात हैं। जिस तरह परवरदिगार ने कहा कि मैं मुरीद हूं, साहिब इरादा हूं, तो अज़ली भी हूं, अबदी भी हूं, समदी भी हूं। लेकिन अहले बैत का मामला भी हमसे मुख्तलिफ है। उनका मामला उसी की जाते पाक की तरह से है। जैसे वो अबदी है, जैसे वो अज़ली है, उसी तरह से ये भी अज़ली हैं, ये भी अबदी हैं। यानी इनकी तहारत का जिक्र अगर इस आयत में किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आयाए ततहीर के नुज़ूल के बाद ये ताहिर हुए। आयाए ततहीर के नुज़ूल के बाद इनसे तहारत मुख्तस हुई। जी नहीं, जब आयाए ततहीर नहीं नाजिल हुई थी तब भी ये ताहिर थे, और आयाए ततहीर नाजिल हो गई तब भी ये ताहिर हैं। उसी तरह से जिस तरह से परवरदिगार आलम ने सूरह रहमान में इरशाद फरमाया कि वस्समाअ रफ़अहा, आसमान को परवरदिगार आलम ने बुलंद पैदा किया है। तो अजीजान मोहतरम, आसमान जब पैदा हुआ, आसमान जब खल्क हुआ तो बुलंदी के साथ खल्क हुआ। यानी आसमान को भी परवरदिगार ने अज़ली अबदी बुलंदी दी है। यानी आसमान को भी परवरदिगार ने जब खल्क किया तो बुलंदी के साथ खल्क किया। जब से आसमान है तब से बुलंदी उसका मुकद्दर है। तो मालूम हुआ कि आसमान जिस तरह से जब खल्क किया गया तो बुलंदी के साथ खल्क किया गया, वैसे ही अहले बैत की तख्लीक जब हुई तो तहारत के साथ इनकी तख्लीक हुई। यानी जिस तरह से आसमान हमेशा बुलंद है और बुलंद रहेगा, उसी तरह से अहले बैत भी पाक हैं और हमेशा पाक रहेंगे। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीजान मोहतरम, आपने देखा कि ये वो हैं कि जिनको अल्लाह ने तैयब व ताहिर पैदा किया, जो पाको पाकीज़ा हैं। आइए अब देखें आया तत्हीर में अगला फिक्रा क्या परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। अब आया रिज्स का, अल्लाह का इरादा यह है कि आपसे हर रिज्स को दूर रखेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रिज्स क्या है? रिज्स है कुफ्र, निफाक और शिर्क। ये हैं तीन रिज्स। तो परवरदिगार आलम ने जब कहा कि हर रिज्स को दूर रखेगा, यानी शिर्क भी आपके करीब नहीं आ सकता, निफाक भी करीब नहीं आ सकता, कुफ्र भी करीब नहीं आ सकता। आपकी जात इन तीनों नजासतों से पाक है। ये तीनों नजासतें आपके नजदीक नहीं आ सकती। मालूम हुआ कि अहले बैत के नजदीक न काफिर आ सकता है, न मुशरिक आ सकता है, न मुनाफिक आ सकता है। ये तो वो है जिन्हें परवरदिगार आलम ने पाको पाकीज़ा पैदा किया है, जिनकी तख्लीक ही तहारत पर हुई है। तो अजीजान मोहतरम, अब जरा सा इस मरहले पर भी गौर कीजिए कि उसके बाद परवरदिगार ने कहा अहलल बैत। अब अगला लफ्ज जो आया इस आयत में, अहलल बैत का लफ्ज आया कि परवरदिगार ने कहा कै पैगंबर के अहले बैत, हमने ये इरादा किया है कि हम हर रिज्स को आपसे दूर रखेंगे। तो अजीज़ान मोहतरम, अहले बैत का लफ्ज जहां आया वहीं से इख्तिलाफात के दरवाजे वाह होने लगे। अब उम्मत ने कहा कि ये भी अहले बैत में हैं, वो भी अहले बैत में हैं।
कभी इन्हें शामिल करने की कोशिश की गई, कभी उन्हें शामिल करने की कोशिश की गई, मगर कुरान ने फैसला कर दिया कि अहले बैत हैं कौन लोग। अजीजान मोहतरम, सिर्फ एक रावी हमें ऐसा मिला आलम इस्लाम में कि जिसने कहा कि अहले बैत में अज़वाज पैगंबर भी शामिल हैं, वरना किसी ने यह नहीं कहा कि अहले बैत में अज़वाज पैगंबर हैं। हर रावी ने कहा कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, मगर एक रावी जिसका नाम इकरमा है, उसने कहा कि यहां आया तत्हीर में अहले बैत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहिरात भी हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अब आइए जरा कवायद के मीज़ान पर तोलिए इकरमा के इस दावे को, तो ये दावा बेबुनियाद नजर आएगा, जबकि इसके मुकाबले पर 300 रावियान अहले सुन्नत वल जमाअत व अहले तशय्यी ने तहरीर किया है कि अहले बैत से मुराद सिर्फ पंजतन पाक हैं। और अजीजान मोहतरम, इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में यह भी अर्ज करता चलूं कि ये 300 रावी जो इस आयत तत्हीर में कह रहे हैं कि पंजतन मुराद हैं अहले बैत से, इस आयत के ताल्लुक से जो 300 रावी ये कह रहे हैं कि इस आयत में अहले बैत से मुराद पंजतन हैं, उन 300 रावियों के नाम सनद तौसीक के साथ अल्लामा अमीनी ने अपनी किताब अल गदीर में तहरीर किए हैं। जिसका जी चाहे वो देख सकता है। लेकिन अजीजान मोहतरम, आइए जरा कवायद की बुनियाद पर देखते हैं कि इस आयत में क्या अज़वाज भी मुराद हैं या नहीं है। तो मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में कि अरबी ग्रामर के एतबार से दो ज़मीरें हैं, एक है कुम, दूसरी है कुन्ना। कुम का इस्तेमाल होता है मर्दों के लिए और कुन्ना का इस्तेमाल होता है औरतों के लिए। तो इससे ये बात तय हो जाएगी कि अज़वाज मुताहिरात अहले बैत में शामिल हैं या नहीं है। इसमें जो ज़मीरें इस्तेमाल हुई हैं, मैं आयत पढ़ता हूं और आप देखें। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। दो मुकाम पर कुम की ज़मीर आई, और कुम की ज़मीर क्या है? मुज़क्कर के लिए आती है। यानी अरबी में ज़मीर के इस्तेमाल का सिस्टम यह है, कानून यह है कि जहां पर औरतों की कसरत होगी और मर्द कम होंगे तो वहां औरतों की ज़मीर इस्तेमाल होगी, और जहां पर मर्द ज्यादा होंगे औरतें कम होंगी तो ज़मीर मर्दों की इस्तेमाल होगी। मसलन इस मजलिस में जो ऑनलाइन मुनक़िद हो रही है, जो हजरात जहां जहां पर भी सुन रहे हैं, अब अगर वो ऐसी जगह पर इज्तिमा है, घर के अंदर कुछ ख़वातीन भी हैं और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ मर्द भी हैं, और कोई बाहर से आने वाला आता है, तो अब यह देखा जाएगा कि उस घर में जहां आप हजरात ऑनलाइन मेरी मजलिस को समाअत फरमा रहे हैं, उस मजमे में जो चंद ख़वातीन हैं, जो चंद अफराद पर मुश्तमल है, औरतें ज्यादा हैं या मर्द ज्यादा हैं। अगर मर्द ज्यादा हैं तो आने वाला कहेगा सलामुन अलैकुम, यानी मर्दों की ज़मीर इस्तेमाल होगी। मसलन मर्द है 50 और औरतें हैं 10, तो ज़मीर मर्दों की इस्तेमाल होगी। और उलट दीजिए, अगर औरतें हैं 50 और मर्द है 10, तो ज़मीर औरतों की इस्तेमाल होगी, सलामुन अलैकुन्ना, फिर यूं इस्तेमाल होगी ज़मीर। मैं इस मौके पर आपको एक और मौका याद दिलाना चाहता हूं कि जब करबला के मैदान में 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन तन्हा बचे, अपने अजीजों की कुर्बानियां दे चुके, अकरबा को राहे खुदा में निसार कर चुके, और अब खैमों में सिवाय सैयद सज्जाद के कोई मर्द नहीं है, सब औरतें हैं। तो इमाम ने जब सलाम आखिर भेजा है तो फरमाया, या ज़ैनब, या कुलसूम, या उम्मे रबाब, या उम्मे लैला, या उम्मे फरवा,
या रुकैया, या सकीना, या फिजा, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। आपने देखा जीजान मोहतरम, तो ये कुन्ना की जमीर इस्तेमाल हुई, यानी जहां औरतों की तादाद ज्यादा होती है वहां कुन्ना की जमीर इस्तेमाल होती है, जहां मर्दों की तादाद ज्यादा होती है वहां कौम की जमीर इस्तेमाल होती है। तो अजीजान मोहतरम, आप देखिए आयत तथहीर में कुम की जमीर इस्तेमाल हुई। मैंने अभी आयत तथहीर की तिलावत की थी तो 2 मरतबा कुम की जमीर इस्तेमाल हुई, यानी वहां पर मर्द हैं 4 और औरत है 1। तो मर्दों की अक्सरियत है और औरतें अकलियत में हैं, यानी तन्हा जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, और मर्दों में रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हजरत अली अलैहिस्सलाम हैं, हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। लिहाजा मर्दों की तादाद ज्यादा थी तो आयत तत्हीर में कुम की जमीर इस्तेमाल हुई। अब अगर अज़वाज भी अहले बैत में शामिल होती तो वो 9 हैं या 12 हैं, इसका मतलब यह है कि फिर कौम की नहीं कुन्ना की जमीर इस्तेमाल होती। तो अजीजान मोहतरम, इस जमीर ने बता दिया कि यह आयत पंजतन पाक की शान में नाजिल हुई है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो अजीजान मोहतरम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। इसका मतलब यह है कि इस आयत तत्हीर में अज़वाज पैगंबर शामिल नहीं है, सिर्फ पंजतन पाक अहले बैत में शामिल हैं। और फिर यूं भी इस मसले को तो जनाब उम्मे सलमा ने हमारे लिए और भी आसान कर दिया कि जब आयत तत्हीर नाजिल हो रही थी, तमाम अहले तशी व अहले सुन्नत वल जमात के रावियान ने तहरीर किया कि उम्मे सलमा उस मुकाम पर पहुंची जहां आयत तत्हीर नाजिल हो रही थी, खानाए फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, और चादर तत्हीर के करीब पहुंचकर फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम हो, अगर इजाजत हो तो मैं भी चादर तत्हीर में शामिल हो जाऊं। आवाज पैगंबर आई, कैफ या उम्मे सलमा इन्ना के अलल खैर, ऐ उम्मे सलमा आप वहीं पर ठहर जाइए, आप खैर पर हैं मगर अहले बैत में शामिल नहीं हो सकती। तो वज़ीज़ान मोहतरम, जो बीवी जो ज़ौजा खैर पर थी, जब वो अहले बैत में शामिल नहीं हो सकती तो जो शर पर रही हो वो कैसे अहले बैत में शामिल हो जाएंगी। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि वो बीवी भी वो ज़ौजा भी अहले बैत में शामिल नहीं हो सकी जो खैर पर थी। अब अजीज़ान मोहतरम, बैत और अहले बैत की तखसीस के लिए एक तमसील देता चलूं। तारीख में एक वाक़या मिलता है कि मक्के के अतराफ में रहने वाले कुछ 9 मुस्लिम अफराद बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ लाए। सरहद मक्का पे कुछ अफराद बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि खाना खुदा किधर है, बैतुल्लाह कहाँ है, हम अल्लाह के घर का तवाफ करने आए हैं। उन मुनाफिकीन ने एक मुनाफिक के मकान को बता दिया कि ये अल्लाह का घर है। वो बेचारे 9 मुस्लिम थे, उन्हें नहीं पता कि कौन सा अल्लाह का घर है। अब वो बेचारे उसी मकान का तवाफ करने लगे। ये खबर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची कि कुछ 9 मुस्लिम आए थे और मुनाफिकीन ने एक मुनाफिक के मकान का तवाफ करा दिया। रसूल रंजीदा हुए, गमज़दा हुए, उदास हुए, मग़मूम हुए,
परवरदिगार ने वही नाजिल की है मेरे हबीब। हमने तुम्हें रंजीदा रहने के लिए नहीं भेजा, हमने तुम्हें मगमूम रहने के लिए नहीं पैदा किया। उठिए और जाइए खाना-ए काबा पर, बैतुल्लाह पर एक चादर आवेजा कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए कि वैसी चादर कोई भी पूरे मक्के में अपने घर के ऊपर आवेजा नहीं करेगा। नबी करीम ने काली चादर खाना-ए काबा के चारों तरफ आवेजा कर दी, यानी चादर के अंदर बैत को छुपा दिया। अब अजीजान मोहतरम, पैगंबर इस्लाम ने ऐलान कर दिया कि खबरदार कोई भी अपने घर पर इस तरह से चादर आवेजा नहीं कर सकता। अब कोई भी कहीं से आए उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि अल्लाह का घर कौन सा है। काली चादर के अंदर जो है वो अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है। ये खबर आम कर दी गई। अब जो भी आता चादर वाले घर को तलाश करता और समझ जाता ये अल्लाह का घर है, ये बैतुल्लाह है। तो अजीजाने मोहतरम, परवरदिगार आलम ने बता दिया जो चादर के अंदर है वो बैत है, जो चादर के बाहर है वो हरम है। यानी बैत की तखसीस चादर के जरिए से की तो फरमाया कि अहले बैत के सिलसिले में भी हम तखसीस कर देंगे, तशकीक के सारे रास्ते बंद कर देंगे ताकि जमाना गुमराह न हो, जमाना भटकने न पाए और समझ जाए कि अहले बैत कौन है। कि देखो हमने बैत की तखसीस की है चादर के जरिए से, यानी जो चादर में है वो बैत है, तो जो चादर तत्हीर में है वो अहले बैत हैं। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीजान मोहतरम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैते व युताहिरकुम तत्हीरा। अब इस आये मुबारका में आखिरी लफ्ज तत्हीर का इस्तेमाल हुआ। बस अब दामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं है कि मैं मजीद तफसीलात में जा सकूं, क्योंकि ऑनलाइन मजालिस उमूमन मैं 35 या 40 मिनट पढ़ता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ता। तो वक्त तमाम हो रहा है। और आखिरी बात कि इस आयत में आखिरी लफ्ज आया तत्हीर, और परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में 2 खवातीन की तहारत का ऐलान किया है। एक हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और दूसरी हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा, लेकिन दोनों के लिए लफ्ज एक इस्तेमाल किया मगर सीगा बदल गया। मसलन जनाब ज़हरा की तहारत का जब इस्तेमाल किया तो आया तत्हीर में लफ्ज तत्हीर इस्तेमाल किया, और जब मरियम की तहारत का ऐलान के सूरह आले इमरान की 42वीं आयत में इरशाद फरमाया, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। ऐ मरियम, परवरदिगार ने आपको सारी कायनात की औरतों में बरगजीदा करार दिया है और पाको पाकीज़ा बनाया है। अजीज़ाने मोहतरम, इधर मरियम की तहारत का ऐलान, उधर ज़हरा की तहारत का ऐलान, मगर दोनों में एक फर्क कायम है। मरियम के लिए लफ्ज इस्तेमाल के तहारा बर वज़ने फ़अला, अरबी ग्रामर के एतबार से यह सीग़े माज़ी है। एक होता है मस्दर और बकिया होते हैं जुज़्वे मस्दर, जैसे माजी, हाल, मुस्तक़बिल, मुज़ारे, अम्र, नहीं, ज़र्फ, मज़रूफ, मुख्तलिफ सीगे हैं। ये सब मस्दर से निकलते हैं। तो तत्हीर है मस्दर, कुल यानी जिससे तमाम जुज़्व सादिर हो, जिससे तमाम सीगे जाहिर हो। मस्दर वो है कि जो असल है तमाम सीगों के ज़ुहूर की। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब ज़हरा की तहारत का जब ऐलान किया तो लफ्ज जो इस्तेमाल किया वो मस्दर इस्तेमाल किया, तत्हीर।
और जनाब मरियम की तहारत का ऐलान किया तो जो लफ्ज इस्तेमाल किया, जो सीगा इस्तेमाल किया, वो माजी का सीगा, यानी जो जुज़्वे मस्दर है, और फातिमा के लिए मस्दर जो कुल है, यानी मालूम हो गया कि फातिमा कुल्ले इस्मत है, मरियम जुज़्वे इस्मत है। तो अजीज़ान मोहतरम, जब आज तक जमाना जुज़्वे इस्मत मरियम का जवाब न ला सका, तो जो फातिमा कुल्ले इस्मत है उनका क्या जवाब लाएगा? सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आप हजरात की जहमतों को तमाम किया। ये मजलिस जिस मोमिना के पंजुम के सिलसिले में मुनाकिद की गई है, परवरदिगार आलम कनीज़ ज़हरा मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उनके खानवादे के अफराद ने उनकी बड़ी खिदमत की। मुझे मरहुमा के फर्जंद जनाब वकार हैदर और जनाब इंतजार हैदर ने बताया कि 5 साल से मरहुमा साहिब फराश थी। बेटों ने खिदमत की, बहुओं ने खिदमत की, और मरहुमा के शौहर ने मरहुमा का ख्याल रखा। एक तवील अरसा अलालत है। उसके बाद मरहुमा ने दाई अजल को लब्बैक कहा। मुझे जैसा कि उनके फर्जंदों ने बताया, मरहुमा बड़ी नेक सीरत खातून थी, अज़ादार थी, मातमदार थी और सौमो सलात की पाबंद थी। इसी के साथ जो उनका वस्फ़े खास था, खानदान की वहदत को कायम रखना, छोटों के साथ शफकत से पेश आना, बड़ों की ताजीम और तकरीम करना। परवरदिगार आलम मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए। मरहुमा गरीबों की हमदर्द, परेशान हाल लोगों की खैरख्वाह और एक कुनबा परवर खातून थी। जाहिर सी बात है कि मां एक ऐसी अजीम नेमत है जिसका कोई बदल नहीं है इस कायनात में। तो मैं उनके फर्जंदों को किस तरह से उनकी मां की रहलत पर पुरसा दूं कि मां ऐसी शय है जिसकी दुआएं औलाद की ताकत होती है। मां एक ऐसी शय है कि जो एक शजरे सायादार की मानिंद अपनी औलाद पर हमेशा साया फिरन रहती है। मां की आगोश ममता का समंदर है कि थका हुआ बच्चा सारे दिन का जब बाहर से आता है और मां की आगोश में सर रखता है तो सारी थकावट काफूर हो जाती है। मां एक ऐसी असीम नेमत और दौलत है कि जिसके फजाइल और मनाकिब अहासाए तकरीर में नहीं आ सकते, अहाताए तहरीर में नहीं आ सकते। मां की अजमत को कुरान ने बयान किया और मुख्तलिफ आयात के जरिए से मां के इसार और कुर्बानी को रोशन किया। तो अजीजान मोहतरम, मैं दुआ करता हूं कि परवरदिगार आलम कनीज़ ज़हरा मरहुमा और मग़फ़ूरा के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके खानवादे को, खुसूसन उनके फर्जंदों को इस अजीम तरीन सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत व कुव्वत अता फरमाए। लेकिन मैं उनके फर्जंदों से इतना जरूर कहूंगा कि आपकी मां जब रुखसत हुई तो उस वक्त एक भाई, जैसा कि मेरी गुफ्तगू हुई जनाब वकार हैदर से, कि वो
मुल्क से बाहर हैं, हिंदुस्तान में नहीं हैं, अपनी मां के जनाजे में शामिल नहीं हो सके, और जो यहां पर अइज़्ज़ा और अक़रबा थे वो भी हालात की सितम ज़रीफी और कोरोना वायरस का कहर कि उसकी वजह से उस तरह से ना हम जनाजे उठा पा रहे हैं, ना अपने मरने वालों का मातम कर पा रहे हैं, और ना उनके इसाले सवाब की उस तरह से मजालिस मुनक़िद कर पा रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान कितना बेबस है, कितना लाचार है, कितना मजबूर है, ये आज एक कोरोना वायरस ने बता दिया कि हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं दुआ करूंगा इस मरहले पर कि परवरदिगार आलम तुझे अहले बैत का वास्ता जल्द अज जल्द इस कोरोना वायरस का खात्मा फरमा। सारी दुनिया जो इस अजाब में मुब्तला है, तमाम दुनिया को इस मुसीबत अजीम से निजात अता फरमा। इंसानियत करा रही है, इंसानियत तड़प रही है, इंसानियत तश्कबार है। ऐ मेरे परवरदिगार, अब और इम्तिहान न ले, हम इंसानों की खताओं को बख्श दे, हम इंसानों के गुनाहों को माफ फरमा दे, और हम पे रहम फरमा कि अब इस सिलसिले को रोक दे। जो बीमार हैं, सैयदे सज्जाद के सदक़े में ऐ मेरे परवरदिगार उन्हें शिफाए कामिलो आजिल अता फरमा, और जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, ऐ मेरे परवरदिगार उनके दरजात को बुलंद फरमा, और उनके वरसा को सब्र जमील अता फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मरहुमा जिनके पंजुम की मजलिस हो रही है, मोहतरमा कनीज़ ज़हरा मरहुमा व मग़फ़ूरा, कम से कम मैं इनके फर्जंदों से इतना कहूंगा कि जब आपकी मां का जनाजा उठा तो चंद अफराद ही सही मगर मौजूद तो थे, और उनकी तदफीन हुई, और तदफीन के बाद आज आप ऑनलाइन ही सही मगर मजलिस भी मुनाकिद कर रहे हैं, और किसी एक इमाम बारगाह में न सही अपने अपने घर बैठकर आप इस मजलिस को समाअत कर रहे हैं। गोया मरहुमा कनीज़ ज़हरा के फर्जंदों के साथ, उनके शौहर के साथ, उनके खानवादे के साथ शरीके ताज़ियत हो रहे हैं, मगर हाय करबला का मैदान, हाय करबला का मैदान, क्या बेबसी थी, क्या बेकसी थी कि सैयद सज्जाद जब 10वीं मुहर्रम को असीर होकर ले जाए जा रहे हैं, तो जब शोहदा के लाशों के करीब से गुजरे तो अनकरीब था कि रूह कफ़से उसरी से परवाज कर जाए। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़ के संभाला, ऐ मेरे भतीजे सैयद सज्जाद अपने आप को संभालो, इमाम वक्त हो और काफिले की क़यादत कर रहे हो। ऐ मेरे बेटा, आपको तो भी कूफा और शाम के मरहलों को तय करना है, दरबार यजीद में जाना है, जिंदान में जाना है, वापस मदीने पहुंच के रोज़ाए रसूल पर करबला के वाकयात को सुनाना है, और उम्मत मुस्लिमा की इमामत का फरीजा अंजाम देना है। सैयद सज्जाद अपने आप को संभालिए। तो मेरे इमाम ने क्या कहा था? सैयद सज्जाद ने कहा था, अम्मा कितना मजबूर हूं मैं कि मेरे बाप का लाशा मेरे सामने है, मगर मैं अपने बाप के लाशे को दफन नहीं कर सकता। हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोख है। अज़ादारा ने मज़लूम करबला, मैं मरहुमा के वरसा से कहूंगा कि आप अपनी इस मुसीबत के मौके पर करबला वालों की मुसीबतों को याद कीजिए। करबला वालों ने किस किस तरह से मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। और फिर अज़ादारा ने मज़लूम करबला, क्योंकि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का मैंने तस्करा किया है इस मजलिस में, लिहाजा चंद जुमले उन्हीं के हवाले से कह के मजलिस को तमाम कर रहा हूं कि आप उस लम्हे को भी याद कीजिए
कि जब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुतालबा फिदक के लिए दरबार खिलाफत में गई थी, और जब दरबार खिलाफत में गई थी, जब वापस आई हैं तो रावी कहता है अपने घर में आके मुसल्ले पे बैठ गई। बेटियां न पहचान सकी, ज़ैनब और कुलसूम न पहचान सकी कि मुसल्ले पे आके मादर गिरामी बैठ गई। बच्चियां दौड़कर आई और उस मुअज्जमा के करीब आके कहती हैं, या अय्युहतु ज़ईफा, ऐ बूढ़ी औरत तुम कौन हो जो हमारी माँ के मुसल्ले पे आके बैठ गई हो। जनाब सैयदा ने सर को उठाया और कहा, है मेरी बच्चियों, तुमने माँ को न पहचाना। 6 बरस की ज़ैनब कहती है, अम्मा जब आप गई थी तो का सहारा लेकर नहीं गई थी अम्मा, जब आप गई थी आपके सर का एक बाल भी सफेद नहीं था। अम्मा आई हैं तो दीवारों का सहारा लेकर आ रही हैं। अम्मा सर का एक बाल भी सिया नहीं है, सारे बाल सफेद हो गए। अम्मा ऐसा क्या जुल्म हो गया दरबार खिलाफत में। अम्मा बताइए ना, क्या सितम ढाया आप पर कि आपके बाल सफेद हो गए, कमर शिकस्ता हो गई। रिवायत के फिक्रे हैं, जनाब ज़हरा ने फरमाया कि ज़ैनब हम दरबार में घंटों खड़े रहे, किसी ने यह भी नहीं कहा कि नबी की बेटी, ए पाक रसूल की बेटी आप बैठ जाइए। मैं वो हूं ज़ैनब जिसकी ताज़ीम के लिए रसूल खुदा खड़े हो जाया करते थे, और आज उम्मत ने मुझे घंटों दरबार में खड़ा रखा, किसी ने यह भी नहीं कहा कि ज़हरा बैठ जाइए। ये कहते कहते जनाब ज़हरा चीख मार के रोने लगी। ज़ैनब ने गले में बाहें डाल दी और कहा, अम्मा ना रोइए, अम्मा कोई बात नहीं है, अगर जालिमों ने फिदक छीन लिया तो छीनने दीजिए अम्मा, हम तो मालिक जन्नत हैं, मालिक कौसर और तस्नीम हैं। जनाब ज़हरा ने एक फिक्रा कहा है, वह मजलिस तमाम हो गए। ज़ादारो खुदा आपको ये फिक्रा सुनने की ताकत दे और मैं इस फिक्रे को पढ़ सकूं। अजीब फिक्राए दर्दो गम है। रावी कहता है कि जनाब ज़ैनब 6 बरस की हैं, माँ से कहती है, अम्मा जाने दीजिए, न गिरिया कीजिए, न रोइए, अगर फिदक छिन गया तो छिन जाने दीजिए, हम मालिक जन्नत हैं। एक छोटी बच्ची है जो माँ के गले में बाहें डालकर माँ को तसल्लियां दे रही है, माँ को दिलासे दे रही है। जनाब ज़हरा इन जुमलों पर और चीखें मार के रोती हैं तो ज़ैनब कहती है, अम्मा खुदा के लिए अब न रोइए, अम्मा दिल फटा जाता है आपके गिरिए की आवाजों से। जनाब ज़हरा कहती है, ज़ैनब हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमसे हमारा हक छीन लिया गया, हमें फिदक नहीं दिया गया, बल्कि ज़ैनब हम इसलिए रो रहे हैं, ज़ैनब हम तुम्हारे नाना के सहाबियों के दरबार में गए थे तो हमारे साथ ये सलूक किया गया। ज़ैनब तुम्हें तो शराबियों के दरबार में जाना है, ज़ैनब हमारे हाथ बंधे हुए नहीं थे, तुम्हें रसन बस्ता जाना है। ज़ैनब हमारे सर पे रिदा थी, तुम्हें बेरिदा जाना है, दयार बदयार का सफर तय करना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। 1 मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मोहतरमा कनीज़ ज़हरा मरहुमा व मग़फ़ूरा बिनते सरवर हुसैन की रूह को इरशाद फरमा।